बाइक रुककर अरुण और शिल्पा जल्दी से ढाबे के अंदर चला जाता है, क्योंकि अचानक धुआंधार बारिश आ जाता है। अरुण और शिल्पा एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऊपर से दोनों का घर भी एक ही तरफ होते हैं, जिस कारण कभी कभी ऑफिस देर से खत्म होने के बाद एक ही बाइक पर आते हैं। शिल्पा बोलता है, अरुण अब क्या होगा, रात भी काफी हो गई है, ऊपर से ये बारिश, घर में माँ परेशान हो रहे होंगे। शिल्पा, हमारी क्या गलती, आज तो ऑफिस में ही काम ज्यादा थे ना, तुम घर में फोन करके बोल दो। शिल्पा घर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन पर नेटवर्क नहीं होती है। अरुण बोलता है, छोड़ो ये सब, कुछ खाते हैं, भूख भी लग रहा है। अरुण वेटर को बुलाता है। वेटर, वेटर। अरुण, ढाबे पर कोई आदमी क्यों दिखाई नहीं दे रही है? शिल्पा, मुझे लगता है बारिश के कारण इधर उधर गया होगा। वैसे भी इतनी रात को कौन बारिश में भीगते हुए खाना खाने आएंगे। अरुण, अब क्या होगा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। शिल्पा, कुछ देर हम कल की प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे भी कल ऑफिस में तुम्हारा प्रेजेंटेशन है। और फिर दोनों ऑफिस में अगले दिन होने वाले काम के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। बातों बातों में दोनों को पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज चुका है। अचानक ढाबे का बड़े बड़े लाइट बंद हो जाता है। ढाबे पर सिर्फ हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। शिल्पा डरते हुए, अरुण ये क्या हो रही है, लाइट को किसने बंद किया? अरुण घड़ी को देखते हुए, शिल्पा, हमें पता ही नहीं चला, अभी तो रात के 1 बज चुके हैं। तभी ढाबे पर 4-5 भूत आते हैं। तुम लोग जल्दी से खाने की तैयारी करो, ग्राहक आने ही वाले होंगे। एक भूत कैश काउंटर पर जाते हैं और बाकी खाना बनाने चला जाता है। शिल्पा डरते हुए, अरुण ये सब क्या है? शिल्पा प्लीज मुंह बंद रखो। तभी एक भूत उन दोनों के पास आता है। सर, मैडम, आप लोग थोड़ी वेट चाहिए, खाना जल्द ही मिल जाएंगे। भूत अंदर चला जाता है। अगले ही पल बहुत सारा भूत ढाबे पर ग्राहक के रूप में आते हैं और खाना खाने बैठ जाता है। कैश काउंटर के भूत पूछता है, आप लोगों को पहली बार देख रहा हूँ, आप लोग शायद नया नया बनाया गया शमशान से आए हो। अरुण आंखों के इशारों से हाँ बोलता है। अरुण धीरे धीरे शिल्पा को बोलता है, शिल्पा, तुम डरना मत, मुझे लगता है ये भूतों की ढाबा है और ये लोग हमें भी उन लोगों की तरह ही भूत समझ रहा है। अगर उन्हें पता चला कि हम आदमी हैं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई जल्दी से खाना लेकर आओ ना, बहुत जोरों से भूख लग रहा है। वैसे भी आज आदमी की गंध मिल रही है, लगता है किचन में आदमी की मांस बन रही है। शिल्पा कहने लगी, अरुण अब क्या होगा, लगता है उन लोगों को हमारी गंध मिल रही है, चलो ना यहाँ से चलते हैं। शिल्पा, अभी यहाँ से जाएंगे तो उन लोगों को संदेह हो सकता है, हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। वैसे भी किचन में आदमी की मांस बन रही है, इसलिए उन लोगों को हमारी गंध अभी तक पता नहीं चल पाया। आदमी की मांस, अरुण मुझे उल्टी हो जाएगी। शिल्पा,
ऐसा कुछ मत करना, भूत उल्टियाँ नहीं करता। शिल्पा की ध्यान भटकाने के लिए अरुण बोलता है। शिल्पा, मुझे तो ये सब एक नाटक लग रहा है। क्या भूत की भी ढाबा होती है जो रात के 1 बजे खोलती है? क्या सचमुच हम भूतों के बीच में हैं? अरुण, मुझे घर की याद आ रही है। क्या हम यहाँ से कभी घर जा पाएंगे? शिल्पा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम घर भी जाएंगे और सभी दोस्तों को आज रात के बारे में बोल भी पाएंगे, लेकिन हमारी बात कोई भी विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। अरुण, तुम क्या करने वाले हो? अरुण चुपके से अपना मोबाइल निकालता है और चारों तरफ फोटो क्लिक करते हैं। अरुण प्लीज, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरुण चुपके से मोबाइल में फोटो को देखता है, लेकिन ये क्या, फोटो में तो सिर्फ ढाबे का ही फोटो आया है, किसी एक भी भूत का फोटो नहीं आया। क्या हुआ अरुण? शिल्पा, मैंने सुना था कैमरे पर भूत की फोटो नहीं आता। आज पता चला ये सच बात है। तभी किचन से भूत नाश्ता लेकर आता है। जैसे कि अरुण को मालूम था खाने में आदमी की मांस, पानी की जगह खून, वैसा ही कुछ लाएंगे। अरुण को डर लगने लगा कहीं शिल्पा उल्टी ना कर दे। अरुण सोचता है जिंदा वापस जाने के लिए अगर ये सब खाना पड़े तो एक दिन के लिए किसी तरह खा जाएंगे। अरुण को सिर्फ शिल्पा से परेशानी है। अगर शिल्पा को उल्टियाँ हो जाएगी तो शायद उन लोगों को पता चल जाएगा। अरुण बड़ी ही ध्यान से शिल्पा की तरफ देखता है। चारों तरफ भूतों ने आदमी की मांस खा रहा है, साथ ही खून भी पी रही है। अरुण को बहुत अजीब लगा जब वह शिल्पा को देखता है, क्योंकि शिल्पा बड़ी ही लालच भरी नजरों से आदमी की मांस को देख रही है। अरुण बहुत देर तक शिल्पा को देखता रहता है। अचानक अरुण को कुछ याद आता है। वह जल्दी से अपनी मोबाइल निकालता है और क्लिक किया गया फोटो को फिर से देखता है। अरुण की सिर से पसीना निकल जाता है। भूत की तरह शिल्पा का भी फोटो मोबाइल पर नहीं आया। अरुण डरते हुए धीरे धीरे शिल्पा की तरफ देखता है। शिल्पा बड़े ही मजे से मांस खा रहा होता है। शिल्पा बोलती है, क्या हुआ अरुण, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ ना, कसम से कह रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है। तभी अरुण के मोबाइल पर मैसेज आता है। अरुण का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि मैसेज शिल्पा का था। मैसेज पर लिखा होता है, आज दीदी का श्राद्ध था, इसलिए ऑफिस नहीं जा पाया। अरुण देखते हैं शिल्पा मांस खाते खाते शिल्पा की दीदी का भूत बन जाती है। अरुण को याद आने लगे, शिल्पा से पहले ऑफिस में अरुण के साथ शिल्पा की दीदी रबीना हुआ करता था। जैसे कि अरुण रबीना से सीनियर था, रबीना हमेशा अरुण को रेस्पेक्ट देते थे, जिसको अरुण कुछ दूसरे नजरों से सोचने लगी थी और गलत इरादे पालने लगे। एक रात ऑफिस का काम खत्म करने के बाद दोनों बाइक से आ रहा होता है। रबीना, मौसम का हालत बहुत ही खराब है। इस रास्ते से जाएंगे तो घर पहुंचने से पहले ही बारिश आ जाएगी। हमें इस रास्ते से जाना होगा, तभी बारिश से पहले घर पहुंच जाएंगे। सर, आपको जिधर से जाना है जाइए, आप बेहतर जानते हैं। रबीना, ऑफिस के बाहर मैं तुम्हारा सार नहीं हूँ, अरुण कहकर बुलाओ ना। तभी बारिश शुरू होती है। अरुण एक पेड़ के नीचे बाइक को रोक देते हैं। सर, मेरा मतलब है अरुण, ये रास्ते तो बहुत ही सुनसान है। रबीना, क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रही है? डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर अरुण रबीना को पकड़ लेता है और गलत तरीकों से छूने लगता है। पहले तो रबीना समझ नहीं पाता है।
जब पानी सिर से ऊपर उठ जाता है तब। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लोगे। रबीना डार्लिंग, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम भी वही चाहते हो, बस थोड़ी सी नखरे दिखा रहे हो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैं तो तुम्हें ऑफिस में सीनियर होने के कारण रेस्पेक्ट देता था, लेकिन अब नहीं दूंगा। अरे यार, रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, जो चाहिए वह दीजिए। ऐसा कहकर अरुण रबीना के साथ जबरदस्ती करता है। रबीना चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अरुण एक नहीं सुनता। कुछ समय के बाद रबीना बहुत ही मुश्किल से उठ जाती है। मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अरुण गुस्सा हो जाता है और रबीना को जोर से धक्का दे देता है। रबीना का सिर पेड़ से टकरा जाती है और वहीं पर रबीना का मौत हो जाती है। रबीना, रबीना, ये तो मर गया। अरुण रबीना की लाश को ट्रक के आगे फेंक देता है और एक्सीडेंट का रूप दे देता है। ढाबे पर अरुण सोचते सोचते पसीनों से भीग जाता है और अरुण देखता है सभी भूत अरुण की तरफ बढ़ने लगता है।